फ्रांस से हेलो आई है, क्या बात है, क्या बात है। बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। फ्रांस से हेलो आ रही है, पेरिस तक हेलो जा रही है जी। मेरे पास ये डार्क वेबसाइट वाला जो वीडियो है वो आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, वो डार्क साइड वाला जो एडवोकेट विभोर ने बताया, वो मेरे पास खबर आ चुकी है। देखो, वो चाहे सच है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस तरीके से ये ठाकरे सरकार और जैसे बॉलीवुड वाले खामोश बैठे ना सारे के सारे नकली लोग, उससे तो मुझे लग रहा है ये बिल्कुल ठीक है। मुझे गलत नहीं लग रहा, ये हो सकता है, इसके चांसेस है पूरे पूरे। तो इसीलिए मैंने बोला कि अच्छा है, आप लोग भेजते रहते हैं, सब लोग एक ही बात भेज देते हैं, 4-5 मैसेजेस में भी पता चल जाता है। फिर मैं और कंफर्म करने के लिए बहुत सारे मैसेज देखता हूं। अब मुझे सपोज 50 लोग एक ही चीज को भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसमें सच्चाई है ना, फिर वो झूठ तो नहीं हो सकती। ऑस्ट्रेलिया से राम राम है, क्या बात है जी। वो 300 बच्चों वाली बात भी मुझे कहीं ना कहीं सच लग रही है। अब देखो, लॉकडाउन में जो लोग घरों में बैठे थे, अब लॉकडाउन में ये इंडस्ट्री वाले साले एक नंबर के नशेड़ी, इनको 2 चीज चाहिए जिंदगी में, एक सेक्स और एक नशा। इन दोनों के बिना ये रह नहीं सकते। तो लॉकडाउन में अब क्या चला होगा? लॉकडाउन में काम धंधा तो था नहीं, क्या चाहिए? नशा, दूसरा सेक्स। तो इन लोगों को चुल मच रही होगी, इन लोगों ने करा होगा। मैं तो मुझे लगता है होगा। देखो, ये जिन लोगों को हम बहुत सारी एक्ट्रेस बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी, जो अपने आप में तुर्रम बनती है, फिल्में करती हैं, अबे ये सबके सब नकली हैं। ये सारी की सारी साली प्रोस्टिट्यूट होती हैं, और कुछ नहीं है। महंगी प्रोस्टिट्यूट है, बस इतना ही समझ लो यार। ये राज कपूर इतना बड़ा आदमी था, वो अपनी बेटी को फिल्मों में नहीं आने देना चाहता था। क्यों नहीं आने देना चाहता था अपने घर की औरतों को? राजेश खन्ना नहीं चाहता था कि उसकी बीवी फिल्मों में काम करे या बेटियां फिल्मों में काम करे। क्यों? कोई तो रीजन होगा। इन्होंने देखा है कि सारी एक्ट्रेस वाले प्रोस्टिट्यूशन है, और प्रोस्टिट्यूट है, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में चली जाती है। ये खुद डालते थे ना उनको, तभी तो क्यों नहीं आने देना था, क्यों नहीं आने दिया जाता था? नीतू सिंह ने ऋषि कपूर से शादी करी, फिल्में छोड़ दी। बबीता ने रणधीर कपूर से करी, उसने छोड़ दी। और भी तो करिश्मा और उनको कितने लड़ने पड़े। धर्मेंद्र क्यों नहीं आने देना चाहता था अपनी बेटियों को फिल्मों में? अगर इतनी सच्ची, साफ सुथरी, शुद्ध इंडस्ट्री होती तो धर्मेंद्र मना करता क्या? ईशा देओल को कितना भड़का था ईशा देओल के फिल्मों में आने पे, लेकिन ना मानने भाई। ये लोग तो मानते नहीं, इनको तो चकाचौंध फेम दिख रहा था, हमको तो करनी है फिल्में। कर लो फिल्म, करके क्या उखाड़ लिया ईशा देओल ने फिल्मों में? बहुत बड़ा नाम कर लिया, बहुत तोप निकली, फ्लॉप एक्ट्रेस कहलाई ना। बाप की बात नहीं सुनेगी तो इससे ही होएगा। सोनम कपूर ने क्या उखाड़ लिया? चल करिश्मा और वो तो थोड़ा बहुत काम कर भी गई, करीना वरीना जो थी, लेकिन आपने देखा ना वो कैसी है नेचर की, कितनी भ्रष्ट, कितनी गंदी है। अजनबी पिक्चर के प्रीमियर पे मुंह सड़ा के घूम रही थी करीना कपूर। क्यों? क्योंकि उसमें बिपाशा बासु थी। अब बिपाशा बासु उससे कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। सेम विद ऐतराज मूवी। ऐतराज मूवी में प्रियंका चोपड़ा उससे कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो अपने डिजाइनर पे सारी खुंदक निकाल दी कि उसको अच्छे कपड़े दिए, ये दिए, वो टेंट्रम, मतलब वही फिल्म स्टार वाले। ये नखरे, इनके नखरे। बट कोई ना, चलता रहेगा साड़ा इनको। अब हम बता तो रहे हैं ना, भूल ना जाना। देखो, सेना हिलाना, हाँ, भूलना नहीं है बिल्कुल भी इनको। इनकी औकात का टाइम आ गया दिखाना। वो गाने आ रहे, कैसे तो गाने आते, या अल्लाह। बियोंसे शर्मा जाएगी, माँ की किरकिरी बहन चो, अपनी शक्ल तो देख ले बे कुत्ते। बियोंसे शर्मा जाएगी अनन्या पांडे से। ओ मेरे राम, व्हाट द फक। अनन्या पांडे, कसम से चंकी पांडे से भी थू शक्ल है इसकी। मुझे वही नहीं पसंद आया बहन चो कभी जिंदगी में। ये तो कसम से गोबर। एक्टिंग में तो और ही सड़ेल। भैया कोहली साहब, ट्विटर ज्वाइन कैसे करे यार? इंस्टाग्राम और साला यूट्यूब ही इतना ज्यादा हो जाता है, और फिर बचाता वो होता है टाइम, वो व्हाट्सएप ले जाता है। अब रह गया ट्विटर। अब ट्विटर पे भी एक्टिव रहे, इंस्टाग्राम भी संभालें, यूट्यूब भी संभालें, तो भैया कैसे चलेगा? खाएंगे, कमाएंगे क्या? काम धंधा भी तो करना होता है। दिन में 8-9 घंटे काम करेंगे, 1-2 घंटे रिसर्च में चले जाते हैं, 1-आध घंटा लिखने में, थोड़ा बहुत रिसर्च में, थोड़े सबटाइटल्स तो लिखने पड़ते हैं ना, माना कि पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे। इमरान मेरे भाई, सनी कामले मेरे भाई आ चुके हैं। सॉरी, कहां था मैं? हाँ, राम राम कर रहा हूं भाइयों को।
तो मेरे भाई वो काम में भी बड़ा टाइम जाता है यार, तो फिर ये काम में तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। आप में से कोई ट्विटर पे मेरा अकाउंट है, मैं पोस्ट नहीं कर पाता हूं उस पे ज्यादा, क्योंकि इंस्टाग्राम का तो सिंपल फंडा, इंस्टाग्राम से फेसबुक डायरेक्ट चला जाता है, व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट करना पड़ता है नहीं, है कि नहीं? और इतना टाइम भी नहीं है अपने पास, पहले वीडियो बनाओ, एडिट करो, उसमें टाइम खपाओ, भाई इतना नहीं हो पाता। एक आध गलतियां हो जाती हैं वीडियोस में, प्लीज माफ कर दिया करो, फंबल वंबल मारता हूं तो, क्योंकि वो वीडियो के लिए रिसर्च में ही साला इतना टाइम चला जाता, फिर मैं सोचता हूँ लाइव में ही जाके बोल देना यार, ना एडिट करना पड़ेगा ना कुछ, और वैसे भी मुझे इतना कुछ आता भी नहीं है एडिट वेडिट का चक्कर यार। ये तो मेरा दोस्त, मेरा भाई है एक प्रभ, वो बहुत अच्छा करता है, वो तो कमाल का डायरेक्टर है भाई। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप कर दो, सारा दिन लगे रहना उस ग्रुप में, भैया रहने दो, मैं अपने स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा मैंने, तुम अब यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, फिर सबके नंबर ले लो। भाई अपने बस की नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप वाला गेम खेलना। इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया बहुत सही है गुरु। हाँ जी, सबसे गंदी चीज ही व्हाट्सएप का ग्रुप है और कुछ नहीं है। दुनिया में जिनको काम है वो अपना काम करते हैं, जो सबसे खाली है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पंगे लेते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसलिए इंस्टाग्राम तक ही रहने दो, बातें ठीक है, यहां से लाइव हो जाती हैं, आप लोगों तक बातें पहुंच जाती है। अभी जा रहा हूं, मेरा दरअसल क्या हुआ, जिस फोन से मेरे को वो अभी मैं इतना बड़ा कैमरा लेके शूट करने तो भागूंगा नहीं, बॉम्बे जाके रिपोर्टिंग भी करनी है, वीडियोस भी करनी है, तो ये फोन मेरे को धोखा दे गया। इसका ना डिस्प्ले बहुत बुरी तरह से ऐसे क्रैक हुआ पड़ा है, और वहां ये बीच में टैब बोल गया, ठस हो गया, तो मेरा तो वीडियो ही रुक जाएगा, मैं कैसे करूंगा, है कि नहीं? गिम्बल मेरे पास है ही, ये फोन लेके उन पुलिस वालों के पीछे पीछे भागना भी तो है मुझे, कैसे करूंगा? फोन से ही हो पाएगा भाई ये काम। तो ये आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं ये कि हाँ थोड़ी तकलीफ हो गई है फोन की वजह से, तो इसलिए जा रहा हूं। मैं तो आज ही जाने वाला था, आज की टिकट थी 5 बजे की मेरी टिकट थी, वो कैंसिल करा के परसों की करानी पड़ी इस नालायक फोन का चक्कर में, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं होगा वहां पे, मैं तो खुद ही अपना कैमरामैन, खुद ही रिपोर्टर। आई होप सो कि मैं वहां जाके कंगना से मिल सकूं, कोशिश तो मैं पूरी करूंगा। उनको वैसे तो उनके पास Y+ सिक्योरिटी, उनको जरूरत नहीं है मेरी कि मैं उनकी सुरक्षा के लिए आगे आगे चलूं, उनके पास ऑलरेडी Y+ की खतरनाक पेरेंट सिक्योरिटी है। बट ये है, अगर वो मुझे ले लेते, मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि ये शायद आपको धोखा दे दे, मैं कभी जीवन में नहीं दूंगा। और वो सरकारी तनख्वाह पे, मैं बिना पैसे के निस्वार्थ भाव से, जब तक ये मैटर चलेगा तब तक। अरे फैल जाता मैं अगर वहां पे होता तो, अरे क्रेन वाले का तो मैं सर ही फाड़ देता, सच बता रहा हूं। मुझे क्या करना था, सर फाड़ के भाग जाना था क्रेन के ड्राइवर का, मैं तो निकल लेता कल्टी। आजकल मास्क चल ही रहे हैं। ओहो जय हो, बॉम्बे की भीड़ का फायदा तो मैं उठाता ना, वहां खड़ा थोड़ी रहता और 50 पुलिस वाले आके मुझे घेर ले, मुझे मारे, मेरे सर में कौन भाई नहीं। हेलो, ऐसे टाइम पे मार के भाग जाओ, उसमें भलाई है, सही बता रहा हूं भाई। ऐसे वो क्रेन वाला मान ही नहीं रहा था, आपने देखा वो आर पब्लिक का रिपोर्टर जाके बोल रहा है, आज तक वाला तो उसकी वो भाई वो तो उसकी ट्रक में जाके बैठ गया, वहां जाके प्यार मोहब्बत से उसका इंटरव्यू ले। मैं थोड़ी करता है ऐसे, मैं ऐसा कैमरामैन ना, मैं ऐसा रिपोर्टर हूं भाई। जो चीज गलत दिख रही है मैं तो सर में मार के निकल जाता, छोटी वाली हथौड़ी लेके जाता, चौंच वाली जो रहती है यही मारता, मार के पार भाई। वहां के मतले से काम रुक जाता, 2-4 वो ले जाता, सुतली बम ले जाता, नीचे फोड़ देता किसी की गाड़ी के। ओह काम 35 इतने में ही। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, सुशांत के केस से ध्यान भटका रहे हैं, कर रहे हैं ना। सीबीआई कभी ड्रग्स एंगल चले गया, कभी कंगना का मैटर ले लिया। 3 दिन हो गए सीबीआई खाली बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही। तो मैं भी तो यही कर, हमको नहीं आते क्या ये काम करने? कंगना मैम का ऑफिस टूटने से बचा लेता, लेकिन मुझे इतना पता है ये छोटे मोटे पैतरे तो मुझे आते हैं। बम फेंक दिए, किसी का सर फाड़ दिया, कुछ कर दिया। अरे बॉम्बे की पब्लिक इतनी फट्टू है ना, सुतली बम से ही फट जाती बहन से उनकी। उनको पता है ना यहाँ पे बम धमाका, ये वो बम फट गए, बम फट गए। बहुत फट्टू है बॉम्बे के लोग है। पंजाब के लोगों वाला जिगरा थोड़ी है, खड़े रहे वहीं पे जाके बम हटी जेब च पया। ये बॉम्बे के लोग थोड़े फट्टू हैं। मर्डर का सीसीटीवी भाई, मर्डर का मेरे पास है, मैं लेके बैठा हूं। सुनो,
सिद्धार्थ पिटानी ने और वो कौन सा दीपेश सावंत ने उनको बोल दिया है कि हमें मालूम है किसने मर्डर किया है, वो आई विटनेस बनने को तैयार हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम गवाही दे देंगे, लेकिन अब लेंगे नहीं उनसे। तुम्हें पता नहीं है उनको ड्रग्स के एंगल में क्यों डाला है अंदर, ताकि वो अब जेल से बाहर ही ना निकले और बता ही ना पाए किसी को कि मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ। समझ नहीं रहे गेम। हमको समझ में आ रही है बैठे बैठे इधर से यार, तुमको समझ नहीं आ रही है यार मेरे भाई। जी इतनी राधिका मैडम, इतना दम नहीं है उनमें कि वो यहां आके मुझे उठा के लेके जाएं, समझे। ये मेरी जगह है, जैसे उनका वो महाराष्ट्र है ना, ये अपना हरियाणा है। और अपने भाई लोग यहां जैसे उनका चलता है, अपना भी यहां पे थोड़ा ठीक हिसाब किताब है। हमारे भाई लोग हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। अकेले अकेले तो उनकी बुन में इतना दम है नहीं कि वो आ जाए और पंगे ले ले हमसे। अकेले तो ना कर पाएंगे वो। फौज में आएंगे, सेना में आएंगे तो हमारे पास भी कम नहीं है यहां पे। ऐसे ऐसे तो रोज के 45 मिलते हैं। ऐसे डरने लग गए तो हमारा होलिया काम फिर तो बना ली, फिर तो हमने कर ली बातें। एक सेकंड, एक दो कम। अरे तुम लोग भी क्या बोलते रहते हो, कभी मुझे बोलते हो इसके ऊपर वीडियो बना लो। अबे भाई रोज के लोग आते हैं, रोज इंस्टाग्राम पे सुशांत के खिलाफ बोलने वाले, रिया को सपोर्ट करने वाले रोज नए नए पैदा होते हैं। मैं किस किस के बारे में, इतने फुर्सत नहीं होती है इनके बारे में। पहले रिसर्च करो। पहले तुम लोगों ने बोला एक वो सुरीता आई, उस पे वीडियो बना, भाई नहीं उस पे नहीं बना। फिर एक और नया ये चूजा निकल के आ गया, कोई अयाज करके आ गया, वो आ गया। फिर एक ये दांडेकर आ गई, एक पता नहीं कौन। ऐसे रोज रोज आते रहेंगे मेरे भाई। हमको अपना फोकस रखना है, हमें क्या वीडियो बनाना है, किस टॉपिक पे बातें करनी है, ये थोड़ी ना है रोज रोज सुशांत के हेटर। एक वीडियो बनाऊंगा सुशांत के हेटर्स के लिए, एक वीडियो बस। जो कोई जहां मिले उसमें इतना कुछ ठोक दूंगा ना मैं इन सबके खिलाफ। जहां जिसको दिल करे वो वीडियो उठा के उसको भेज देना। जो तुमको कोई हेटर्स नजर आए, बस उठा के उस वीडियो के नीचे उसको साले को रोज टैग करो, उसका माथा खराब कर दो। साले को डीएम में वही वीडियो ही भेजते रहना लगातार। एक वीडियो बनाऊंगा सारे सुशांत के हेटर्स के खिलाफ, बहुत जल्दी बना रहा हूं। सबका रोस्ट हो जाएगा उसमें, चाहे वो भांडेकर हो, साला नाम भी याद नहीं रहता, सुरीता हो, ये दो चार और नए नए निकल के आते रहते हैं। पता नहीं मेरे को कौन कौन है यार। संदीप सिंह यार पता नहीं मुझे क्यों लगता है वो मीठा है। अरे अपने जाट भाई सारे तैयार रहते हैं, भरे रहते हैं, उनका मेरे भाई हैं सारे के सारे यार। उनसे डर जाएंगे? आए तो सही, मेरे भाई लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, पूरा सपोर्ट है भाइयों का। देखो बॉम्बे में चाहे एक बार मिले ना मिले, लेकिन अपने शहर में तो पूरा ही मिलेगा भाई। अपने शहर में तो अपने भाई लोग सारे साथ में हैं। दूसरे के शहर में कोई बात नहीं, अकेले पड़ जाएंगे कोई बात नहीं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, फिर भी हार थोड़ी मानेंगे। जब तक हाथों में जान है तब तक फाइट करी जाएगी मेरे भाई। क्या बोले जा रहे हैं लोग यार। संदीप सिंह अब जो भी है मुझे नहीं मालूम वो क्या है क्या नहीं है। ना मैं वहां था, ना मैंने वहां जाके देखा। अब उसने क्या किया क्या नहीं किया ये मुझे नहीं पता भाई। ये तो वो पिटानी ही बता सकता है जो वहां पे था। अब देखो रिस्क तो हर चीज में ही है। जब ये वीडियोस बना रहे थे तब भी देखो जर्नलिज्म में रिस्क है। अभी आपने देखा ना, आर पब्लिक के 2 रिपोर्टरों को उठा के पुलिस में डाल दिया। तो अभी क्या कर सकते हैं भाई। जर्नलिज्म में रिस्क है हर चीज का यार। आपको कब कौन आके आपने किसी के खिलाफ सच बोल दिया, आपको कोई भी ठोक सकता है। तो थोड़ी जान बना के रखनी पड़ती है। समझे कि नहीं मेरे लोग? तो रिस्क है, वहां जाने में भी रिस्क है। ये हर अच्छे चीज के लिए जब आप खड़े होते हो, हर बुराई के खिलाफ जब आप लड़ते हो तो रिस्क तो होता है, नो डाउट। सिद्धार्थ पिटानी को कुछ बोलने नहीं दिया गया मीडिया के सामने। वो बोलता जरूर, उसको बोलने नहीं दिया गया। ये प्लानिंग जो है ये मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि अगर सीबीआई या तो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी या वो नहीं करेगी। हम ये तो मान ही नहीं सकते कि वो करेगी ही करेगी या वो नहीं करेगी। अब एक हुआ था, अब उन्होंने नहीं करी, तो नहीं करने पे भी 2 बातें होंगी कि रीजन क्या हो सकते नहीं करने के।
करेगी तो क्या रीजन है? अब उन्होंने नहीं करी तो नहीं करने के तो दो रीजन मैंने आपको बताए थे। या तो उनको शुरू में ही उसके खिलाफ सबूत मिल गए, अब उन्होंने वो सबूत रख लिए, अब वो अपने अपने पर्सनल फायदे के लिए उसको यूज करेंगे। हम लोगों के लिए क्यों करेंगे वो भाई? उनका अपना फायदा नहीं है क्या बीजेपी का? उनको अपनी सरकार नहीं बनानी क्या महाराष्ट्र में? तो वो करेंगे। उनको सबूत मिल गए शुरू में, उन्होंने ड्रग्स पे बात डाल दी, 4-6 महीने जेल में तुम्हारी अय्याशी कटवाएंगे, 1 महीने के लिए तुम जेल में बैठो। और जेल भी काहे की जेल साली, बॉम्बे पुलिस ने आपने देखा नहीं कि कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो? उनको कौन सा साला तिहाड़ जेल भेज दिया गया? अबे बॉम्बे की येरवाड़ा जेल में भेज देंगे उनको ज्यादा से ज्यादा, जहां संजय दत्त भेजा था। जेलर के साथ बैठ के संजय दत्त पैग लगाता था डेली। यार कैसी बातें करते हो तुम? अब ये चाह कुछ दिन जेल में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा महीना सवा महीना और काट लेंगे, 10 साल मेरा घंटा 10 साल इनको सजा होगी जेल की। महीना 1.5 महीना काटेंगे आराम से। जो इतनी सारी लाइट एकदम से जल गई, मेरे मुंह पे जली है सारी। वो भी ये लाइट चली गई थी, आ गई ना, क्या चक्कर है? एसी कैसे बंद हो गया? ये हमारा एसी बीसी डीसी बंद हो गया है। जरा 1 सेकंड चला लूंगा इसको। चल गया। हाँ तो अरे यार ये हाथ भी दर्द हो गया, सॉरी। कैसे पकड़ूं भाई? उन लोगों के लिए देखो, जिनके पास पैसा है ना, जेल उनके लिए 5 स्टार होटल है। मेरा खुद का भाई है, वो भी यहां भोंसी जेल में है, मेरा कजन है, पुलिस में ही है वो। इतना फर्क होता है, 1000 रुपए की बोतल आपको वहां 1800 रुपए की मिलती है, 20 रुपए की सिगरेट वहां आपको 40 रुपए की मिलती है, समझे जी? एक बीड़ी का बंडल 10 रुपए वाला जेल में 100 रुपए का मिलेगा, 1000 रुपए का सिगरेट का पैकेट मिल जाता है पूरा। सब पता है हमें। जिसके पास पैसा है, जेल उनके लिए जेल नहीं है। इतने सारे मुजरिम है जेल में बैठे, अपना पूरा गैंग चला रहे हैं। यार बिना गालियों के एक बात बताओ, आप लोग बात करते हो? आप लोग नॉर्मल अपने दोस्तों के साथ बात कर लेते हो बिना गालियों के? हम लोग तो नहीं करते बिल्कुल भी, हमारे तो चलती रहती है। इतनी डिसेंसी से कौन बात करता है? आप मैं कोई साधु संत थोड़ी हूं यार, मेरे से तो नहीं होती। अब जुबान पे आती है ऐसे लोगों के लिए तो आती है, जो गलत काम करता है गालियां निकलती है उनके खिलाफ। उनको कैसे संबोधित करूं मैं बिना गालियों के? उनके कोई अल्फाज भी तो नहीं बने ना उनके लिए। मैं जावेद अख्तर तो हूं नहीं, या सलीम तो हूं नहीं मैं, जो बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग लिख लूंगा, अच्छे अच्छे अल्फाज निकाल के लाऊं उर्दू से। तो फिर मेरे भाई, जब आप लोग नहीं करते, कोई भी नहीं करता अपने यार दोस्तों में, तो आप लोग भी तो मेरे दोस्त हो ना अच्छे। तो अपन दोस्त लोग बातें करते हैं, इसलिए थोड़ी गालियां निकल जाती हैं। ऑफेंड मत हुआ। अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं वजन नहीं दे सकता कि मैं नहीं दूंगा या मेरे से नहीं निकलेगी। बातें निकल जाती है यार फिर। यार वही तो कह रहा हूं यार, गाली अब ऐसे लोग तो डिजर्व करते हैं, इनको तो तुम भर भर के दिया करो यार, आधा दिया करो। क्या पता सालों पे कोई तो लगे, कुछ तो असर करे हरामियों पे। नहीं 2-4 लोगों ने बोला मुझसे कि यार मत दो गाली, बिना गालियों के आपका काम नहीं चलता। मेरे भाई मेरा तो सब कुछ चल रहा है, मेरा तो बिना वीडियो बनाए भी काम चल रहा है। मेरा तो हर चीज से काम चल रहा है। मेरा काम मेरे जिम से रिलेट करता है और मेरा कैफे से रिलेट करता है। मेरा काम तो वो है। देखो ये अंदर का जो इंसान होता है ना, ये मैं जीने के लिए करता हूं, वो मैं पेट भरने के लिए करता हूं। जो जिम चलाता हूं, कैफे चलाता हूं, वो मैं मेरा पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली का और अपना। लेकिन जीने के लिए वो मैं ये काम करता हूं, जो मैं ऐसे लोगों को एक्सपोज करता हूं। इसकी वजह से मुझे रात को नींद सुकून की आती है कि मैं कहीं एक अच्छाई के लिए, कहीं तो मैं इस समाज के कहीं एक छोटा सा एक तिनका ही समझ लो, एक डॉट बराबर समझो, कहीं तो मैं काम आ रहा हूं। लोग भ्रम में बैठे हुए थे कि यार ये इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है। शायद 1 लाख लोगों तक तो आवाज पहुंची कि ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जैसी आप सोचते हो। ऐसी नहीं है, ये बहुत गंदी है ये। मैं बॉम्बे जब पहली बार गया था, मैंने आपने शायद एक एक्टर का नाम सुना होगा, पीयूष मिश्रा। सुना है आप लोगों ने? गैंग्स ऑफ वासेपुर में है जो पीयूष मिश्रा। नहीं सुना होगा शायद, बहुत कम लोग पीयूष मिश्रा को जानते हैं। बहुत अच्छे एक्टर है पीयूष मिश्रा। रॉक स्टार मूवीज
रॉकस्टार मूवी भी आपने देखी होगी, उसमें भी वो जो म्यूजिक कंपनी का हेड जो बनते हैं वो पीयूष मिश्रा। मैं आप लोगों के साथ एक लिंक या पूरा वीडियो ही शेयर करूंगा पीयूष मिश्रा का, आप देखना, उसमें उन्होंने बताया बॉलीवुड के बारे में थोड़ा। तब मैंने उनके मुंह से पहली बार सुना था जब वो जो ये दिल बेचारा के डायरेक्टर कौन है, अरे यार मुकेश छाबड़ा। तो मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में था मैं, पीयूष मिश्रा भी वहां पे थे। तो पीयूष मिश्रा ऐसे ही बोल रहे थे कि क्या करना है, इंडस्ट्री में आना है, क्या करना है, भैंचोद इतनी गंदी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का काला सच ये है वो, तुमको आना ही क्यों है, हमें देख लो ये उम्र होगी इंडस्ट्री में काम करते करते, क्या उखाड़ लिया हमने, ये वो दुनिया जान की बातें बोल रहे थे। मैंने कहा यार ये बंदा इतना सीनियर आर्टिस्ट है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैं तो नया नया था, मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था इंडस्ट्री के बारे में। मैंने कहा ये इतना क्यों बोल रहे हैं यार, ऐसा ऐसा क्या इन्होंने देख लिया। बट मेरी उनसे कुछ इतने पर्सनल बातचीत थी नहीं जो कि मैं उनसे ऐसा पूछ पाता, मैं नहीं पूछ सका उनसे। तो धीरे धीरे करके इंडस्ट्री के बारे में पता चलता गया, राज खुलते गए, और धीरे धीरे और धीरे धीरे और धीरे धीरे करके मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैं ये जो इंडस्ट्री की हीरोइंस है ना, मुझे इनके बारे में धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ। मैंने कहा अरे वाह वाह वाह, ये तो मैंने कहा बहुत ही कड़ा काम है। क्वान इंडस्ट्री, क्वान एजेंसी जो है वो तगड़े तरीके से इन सबको हैंडल करती है। फिर मुझे पता चला इनका दुबई उबई आना जाना जो लगा रहता है, जिनके पास साल में 1-2 फिल्में है खाली, और वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। आप खुद देखो, उनके पास कोई एड नहीं मिलती, साल भर में 1-2 पिक्चर मिल जाती है और वो फ्लॉप हो जाती है। उनका काम क्या है भाई, मैं मुंह पे बोलता हूं, प्रोस्टिट्यूशन। खर्चा कहां से निकलता है उनका, आप ही बता दो। कंपनियां वो चल नहीं रही है, दूसरा कोई काम वो करते नहीं है, या तो वो ड्रग्स बेचते हैं बॉम्बे में, या फिर प्रोस्टिट्यूशन, ये 2 ही काम है। जी हां, जिनके पास कोई काम नहीं है वो सिर्फ ये 2 काम करते हैं। वरना आप मुझे चिट्ठा बता दो ना, किसी का भी निकाल के कोई एक हीरोइन ले आओ। अब मैं नाम नहीं लूंगा, नाम ले लूंगा तो फिर बेकार हो जाएगा। आप खुद ही देख लो, कोई भी 2, 4, 5 हीरोइन उठा लो जो काम नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, प्रियांशु सेठ, आपने बहुत बढ़िया नाम लिया। इसके पास काम की दर इंडस्ट्री में, फिल्में कहां हैं, ले दे के साल में 2-3 फिल्में आती है, उसमें ये आइटम नंबर कर रही होती है। तो खर्चा कहां से आ रहा। बॉम्बे में जिस घर में ये लोग रहते हैं ना, बांद्रा में 1 BHK 40 से 50 हजार का मिलता है। 1 BHK, 2 BHK 80-90 ये रेट है। हाँ आशुतोष, बहुत बढ़िया बोला। अमीषा पटेल, शक्ल बताती है उसकी यार, उसकी शक्ल देखो, इनकी शक्ल देख देख के तुम्हें नहीं लगता रोटेला तो रोटेला है। फिर तुम तो जानते ही हो भाई। ये एक आइटम नंबर में आके पूरा बदन हिला हिला के ये क्या दिखाती हैं, ये लोगों में जो पैसे वाले लोग हैं उनकी ठरक जगाती हैं, समझे। और फिर उनको चाहिए होती है वो जो कूले मटका मटका के नाच रही थी, उसको बुला, पैसा फेंक। दुबई के शेखों के पास पैसे की कमी है, कोई काम धंधा थोड़ी करते हैं, तेल के कुएं सालों के पास पैसे ही इतने हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 10-20 लाख से उन्हें फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। और इनको क्या है, बॉयफ्रेंड वैसे भी डायरेक्टर प्रोड्यूसरों को फिल्मों के चक्कर में वैसी देनी पड़ती है। तो सोचते दुबई का एक शेख अगर ले भी लेगा तो क्या हो गया, 4-6 महीने का खर्चा तो निकल जाएगा। अरे आई एम ठाकुर आदि, बहुत सही पकड़े हो, बहुत सही पकड़े हो बाबा, बहुत सही पकड़े हो। देखो जो साल भर में 8-10, मतलब चलो 8-10 पिक्चरें, 5 पिक्चरें अगर कर रहा है, 2-4 ऐड कर रहा है बड़े लेवल की, जहां से उसको 10-15 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो बंदा बॉम्बे में, जो इनका लाइफ स्टाइल है, हमारी बात नहीं कर रहा। हम तो महीने का 1 लाख रुपए कमा ले, हम तो उसमें भी गुजारा कर लेते हैं भाई, हम तो गरीब आदमी है। देखो हम बात कर रहे हैं ये पैसे वाले लोग हो गए, हम तो भैया ऑटो से सफर करने वाले लोग हैं, मसा पैसा कमा के अब 3री-4थी गाड़ी लिए काम करते हैं। पूरा दिन आप लोग देखते हो ना, इतना बड़ा ये चलाते हैं, मेहनत करते हैं पूरा दिन कुत्ते की तरह, तब जाके 4 पैसे आते हैं। इनकी तरह थोड़ी है, हयाशी चल रही है पूरी, यूरोप ट्रिप लग रहे हैं, ऐसे ही लग रहे हैं ना। मसा इतना पैसा जोड़ के तब जाके कहीं एक बार जाया जाता है। ले भाई
गोवा चले जाते, 50,000 60,000 रुपए उड़ा देते, कोई नहीं, चल भाई। ये इनके तो भाई टोरी अलग है गुरु। किसको मालकिन बना दिया? अरे बाबू मोशाय, तुम जिनको देखते हो ना, मैं कह रहा हूं ना, नाम वाम छोड़ो, तुम जाने दो, जिनको साल भर में 2 पिक्चरें मिल रही हैं, 1 दुख की फिल्में मिल रही हैं, उनका मेन काम यही। फिल्म इंडस्ट्री में आदमी लोग रूल करते हैं, लड़कियों का कोई वो वजूद नहीं है। जब तक वो एक अच्छा मुकाम ना हासिल कर ले तब तक नहीं है उनका कुछ भी। शुरू शुरू में आते के साथ ही तो इनका बहुत बुरा हाल होता है मेरे भाई, बहुत बुरा। देखो, सबसे पहला मैं इतने प्रोड्यूसर से मिला, सबके सब साले ठरकी। अब उनका पहली डिमांड यही होती कि भाई मैं इस लड़की पे पैसा क्यों लगाऊं, ये नया चेहरा है, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों पैसा लगाऊं इस पे, उसकी डिमांड। अगर तो वो गे है तो लड़के पे नजर मारेगा, अगर तो वो नहीं है, साजिद खान जैसा है, तो लड़की मंगता ही है बाबा। देख लो ना, सुअर जैसी शक्ल की है यार, जैकलिन फर्नांडिस गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? ऐसा क्या है? कहां तो वो किसी एक प्रिंस की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, पता नहीं कौन था वो बंदा, बॉलीवुड में आके जैकलिन इसकी गर्लफ्रेंड बन गई यार, हद है गुरु। ये बात मुझे हजम ना हुई। फिर साजिद नडियाड वाला है ना, जो समझदार हो तुम, बाकी मैं तो देखो इशारा दे देता हूं। तो प्रोड्यूसर आता है, पहला प्रोड्यूसर की डिमांड पूरी करी जाती है, फिर साइन हो गया। अब भाई अगला बंदा 25 30 40 लाख रुपए नई हीरोइन को दे रहा है, 10-20 लाख रुपए तो दे ही रहा, ऊपर से पिक्चर भी दे रहा है, तो यार क्या है फिर क्या है? अब 5 लड़कियां शॉर्टलिस्ट हैं, 5 में से एक ने बोल लिया कि मैं कर लूंगी, तो पिक्चर उसको मिल गई, बाकी 4 ने बोला हम नहीं करेंगे, तो उनको पिक्चरें नहीं मिली। समझे ना? तो नई नई हीरोइनों के साथ देखे मेरे भाई यही होता ही होता है। उसके बाद डायरेक्टर आता है, और डायरेक्टर 90% तो ऐसे ही है भाई, 10-1% होंगे, 10% भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, तो मुश्किल से मुश्किल 4.5% होंगे जो डायरेक्टर ठीक होंगे इंडस्ट्री के, बाकी नहीं है, वो भी ठरकी। अब उनको पता प्रोड्यूसर ने तो ले ही लिए, मैं क्यों छोड़ू? समझदार बनो। फिर उसका नंबर। अब हीरो को तो पता ही होता है कि यार पहले प्रोड्यूसर चला गया, फिर डायरेक्टर है, अब मैं क्या करूं? जब वो उस बहती गंगा में मैं भी तो उतरूंगा, जब वो दोनों उतरे हैं तो मैं कैसे छोड़ दूंगा मेरे भाई? तो फिर वो भी ना आता है। ऐसे करके ये चेन है, ये चेन बनी हुई है पूरी, 1 2 3, धीरे धीरे एक के बाद एक। राम गोपाल वर्मा को देख लो ना, तो बड़ा चौड़ता रहता, तू उर्मिला के साथ क्या कर रहा था भाई इतने साल तक? उसकी शक्ल देख यार, वो कीचड़ वाले सुअर होते ना, वो जो बिल्कुल ही एकदम अभी काली कीचड़ से निकल के आया और तुम्हारे सामने बाहर है, उसकी शक्ल कैसी होती जब वो अपने कान झाड़ रहा होता है, हाय 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 हाय, ऐसा सा है वो लिटरली। उर्मिला मातोंडकर उसकी गर्लफ्रेंड थी भाई, गर्लफ्रेंड। किसी एक पिक्चर में उसने किसी हीरोइन को नहीं लिया, सिर्फ उर्मिला को ही लिया है आज तक, जब भी लिया है, और वो भी कॉम्प्रोमाइज कर करके करती रही फिल्में। बट एक दिन हो गया, फिर उर्मिला से जी भर गया, फिर वो निशा कोठारी को ले आया। बहुत कोशिश करी उसने निशा कोठारी को चढ़ाने की, लेकिन ना चढ़ा पाया भाई, उस बंदी में दम ही नहीं था। उर्मिला भी गई, कोठारी भी गई, सब गए उसके हाथ से। ले ले भाई मजे अब तू जिंदगी के। क्या पूछ रहे थे आप? रणवीर सिंह ड्रग्स लेता है क्या? देखो मैंने जाके देखा तो नहीं है कि ना उसने मेरे सामने लिए, बट जो हरकतें, जिस तरीके से उछलता है, नाचता है पागलों की तरह, ऐसा कौन करता है यार?